देहरादून के टपकेश्वर में भारी बारिश हो रही है। बारिश का कहर लगातार जारी है। इसी बीच टपकेश्वर मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। टपकेश्वर में हनुमान मूर्ति तक सैलाब पहुंच चुका है। तो देखिए, लगातार एक तो बारिश हो रही है, ऐसे में कोई भी ऐसा उत्तराखंड का कोना नहीं है जो इस वक्त बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित ना हो। तो ये देखिए, टपकेश्वर मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है और लगातार हो रही बारिश की वजह से देखिए मंदिर में जो भक्त पहुंचते थे उनके लिए भी दर्शन करना मुश्किल हो गया है। और इतनी बारिश और इतने लगातार बाढ़ के बीच में कहीं ना कहीं वो जो वहाँ के लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घरों से निकलना उनका मुहाल हो गया है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नदी इस वक्त कितनी उफान पर है। पानी यहाँ तक कि हनुमान की मूर्ति तक भी पहुंच चुका है। और इसी को लेकर देखिए लगातार चेतावनी जो है प्रशासन की ओर से जारी की जा रही है कि घरों से मत निकलिए और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक तो बिल्कुल भी मत निकलिए। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है घर से निकलना तो आईएमडी की चेतावनी पर नज़र ज़रूर डालिए। और इतना ही नहीं बल्कि नदी और नहरों से प्रशासन ने दूर रहने की भी चेतावनी इस बीच दी है। तो आप देख सकते हैं आसपास में आपको घर और दुकानें नजर आ रही होंगी, और लेकिन ये जो सैलाब है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईटी पार्क स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ सहस्त्रधारा, माल देवता और देहरादून के अन्य क्षेत्रों में कल रात हुई भारी बारिश के बाद और जो नुकसान हुआ है उसके बाद चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा बैठक की है। तो लगातार देखिए, हम ये बात कह ही रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है उत्तराखंड के, वो इन तमाम चीजों को लेकर काफी एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो हम अभी इसी पे चर्चा कर रहे थे कि सहस्त्रधारा में जिस तरीके से बादल फटी है उसके बाद से लगातार जो वहां का माहौल है उसका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। और हमारे सहयोगी हरिद्वार से विश्वास जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। विश्वास, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हमने देखा कि ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जो जलस्तर बढ़ा, इसकी वजह से कई गाड़ियां फंसी रही है। एसडीआरएफ की टीमों ने कई लोगों का रेस्क्यू किया है। अभी क्या स्थिति वहां की बताई जा रही है? जी हाँ, देखिए बेशक मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर बारिश का दौर जारी है, तो उसके बाद जिस तरह से अलर्ट दिए गए हैं, अलर्ट देने के बाद जिस तरह से अभी पहाड़ों पर देखा गया कि उत्तराखंड देहरादून के अंदर जिस तरीके से अभी जो बादल फटने की जो घटना वो सामने आई थी, उसके बाद नदियों का जो जल स्तर है वो जरूर बढ़ गया था। जैसे कि अब श्रीगंगा की बात करें या बात करें हम टॉन्स नदी की, तो ये सब जो नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियों में आती है। और जिस तरह से पानी जो आया, वो पानी आने के बाद देहरादून और हरिद्वार का जो हाईवे है उसको भी उसने क्षतिग्रस्त किया। उसके बाद ऋषिकेश में जिस तरीके से जो नदी हमेशा सूखी देखी जाती थी, वहां पर जिस तरह से नदी का उफान देखा गया, उसके बाद वहां पर कई गाड़ियां ऐसी फंसी ऋषिकेश के अंदर। तो गाड़ियां फंसने के बाद जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या जो राहत बचाव दल था उसने जरूर वहां से बचाव कर रहे थे। तो वहां से इस वक्त की जो खबर आ रही है, वहां से लोगों को बचाया गया है। और बचाने के बाद इस वक्त बाकी जो लोग हैं उनको नदी के आसपास, या यूं बात करें कि जो पुल है, पुल के आसपास प्रशासन की जो टीम है वो बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पानी आया हुआ है तो लोगों को सतर्क किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ऋषिकेश के अंदर गंगा का जो जल स्तर है जब वो बढ़ा था, तो उसके बाद हरिद्वार में भी हमने देखा था कि गंगा का जो जल स्तर है वो भी चेतावनी लेवल के पास पहुंच गया था। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर भी बारिश का दौर जारी रहा, तो उसके बाद कल रात 12 बजे के आसपास हिल बाईपास पर एक खड़खड़ी में मकान है, जो मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि लोगों को वहां से रेस्क्यू कर दिया गया था, क्योंकि दिन में जब दरारें आई थी तो प्रशासन जरूर वहां पर पहुंचा था, वहां से लोगों को हटाया गया था। तो लेकिन रात को 12 बजे के आसपास वहां की जो दीवार गिरी, दीवार गिरने के बाद पूरा मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है, जिस तरीके से अलर्ट का दौर जारी है, तो जितने भी लोग हैं उनको जरूर प्रशासन सतर्क कर रहा है। और ऋषिकेश के अंदर इस वक्त जो स्थिति है वहां पर अभी कंट्रोल में है, क्योंकि जितने भी राहत बचाव दल हैं वो मौके पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल। विश्वास, ये भी जानना चाहेंगे कि तस्वीरें टपकेश्वर महादेव से भी सामने आई, जहां पर जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी जो है वो मंदिर तक भी पहुंच गया। क्या स्थिति इस वक्त वहां की बताई जा रही है? जी हाँ, बेशक जिस तरीके से अभी देखा गया कि कराली गाड़, या हम बात करें सहस्त्रधारा में कराली गाड़ में जिस तरह से बादल फटा, तो उसके बाद नदियां जो हैं वो जरूर उफान पे आई थी। उसके बाद वो नदी जब उफान पे आई तो वो टपकेश्वर महादेव को अगर वो नदी गुजरती है, जब पानी वहां पर आया, सैलाब वहां पर आया, तो उसके बाद टपकेश्वर महादेव जो है वो गहराई में जाकर है थोड़ा, जहाँ पर मंदिर है। और मंदिर के पास जब ये जल जल भरा हुआ, ये जो बहाव आया, जो सैलाब आया वहां पर, तो वो जो मंदिर था, मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसको छूकर निकला। हालांकि जब वहां पर लोग पहुंचते हैं, वो काफी ऊंचाई पर मंदिर वो बना हुआ है, क्योंकि जब नीचे पहुंचते हैं तो मंदिर ऊंचाई पर है। तो ऐसे में जिस तरीके से जैसे बहाव आया, तो लोगों ने जरूर वहां से हटे, वहां से ऊपर जाकर, ऊंचे स्थानों पर जाकर जरूर शरण ली। लेकिन फिलहाल हम आपको पता है कि जिस तरह से जो बहाव है, बहाव अब कम हुआ है और पानी का जो बहाव है वो लेवल पे आया है।
लेकिन जो लोग हैं वो जरूर सतर्क बने हुए हैं, क्योंकि प्रशासन जो है इस वक्त जिस तरह से अलर्ट आया हुआ है, अलर्ट आने के बाद भी लोगों को जरूर वहां से सतर्क किया जा रहा है कि इस वक्त लोग वहां पर जो है मंदिर के पास तो पहुंचने से भी जाहिर मना है किया क्योंकि गया है। उत्तराखंड में इस वक्त भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसम इस वक्त खराब बना हुआ है और लगातार बारिश, और जिस तरीके से ये देख सकते हैं आप जल सैलाब जो है वो नजर आ रहा है। टपकेश्वर महादेव का मंदिर हो जो कि काफी ऊंचाई पर है, वहां तक भी पानी पहुंचा हुआ है, सैलाब पहुंचा हुआ है। इतना ही नहीं, सहस्त्रधारा में जिस तरीके से बादल फटी है उसके बाद से सीएम धामी भी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए।